हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कपड़े को फैला के 2 फोल्ड पे करके रखा है। अभी मैं इसको फोल्ड करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है पेटीकोट के लिए। 4 कली का पेटीकोट है। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके से कपड़े को फैला लिया है। फैलाने के बाद अब मैं इसको 2 फोल्ड कर रही हूँ। 2 फोल्ड करने के बाद इसके बाद अब मैं इसको 4 फोल्ड करूँगी और मुझे साइड से कपड़े को निकालना है, ऊपर की साइड से। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाएंगे। दोनों साइड पे 4-4 इंच का निशान लगाएंगे। कपड़े को अच्छी तरीके से बराबर कर लेना है पहले, ताकि हमारा कपड़ा कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो। अब मैं यहाँ पर 4 इंच का निशान इधर भी और 4 इंच का निशान इधर भी लगाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने निशान लगाया इस तरीके से। इधर भी निशान लगाना है, यहाँ पर भी निशान लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पर सीधी लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने के बाद इस तरीके से मोड़ते हुए हमें यहाँ पे पट्टी निकालनी है। ये हमारी बेल्ट और डोरी की पट्टी होगी, जो हमें सबसे पहले ऊपर से साइड से निकाल लेना होता है 2 मीटर की लंबाई में। तो पूरा ये हमारा लंबाई में पूरा निकल आया है। अब हमें इस कपड़े को फिर से ओपन करके फैलाना है। फैलाने के बाद अब हमारा इस यहाँ पर लंबाई जो है 34 पर है। आपका 34, 5, 6, 7, 8 जितना भी हो, उस लेंथ को लेते हुए उसका डबल फोल्ड करना है। तो मैं साइड से एक तरफ से कपड़े को उठा रही हूँ यहाँ पे 34 के लिए, क्योंकि मुझे 34 लेंथ पर ही तैयार करना है और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, वो हम आगे बताएंगे आपको। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने 34 लंबाई पर इस तरीके से कपड़े को ले लिया है। यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को लेने के बाद यहाँ पर पकड़ लिया निशान लगाने के बाद, और अब मैं यहाँ पर 2 फोल्ड कर रही हूँ। ये हमारा 2 मीटर लंबाई में कपड़े का निकल आया। अब हमें जो साइड में जो कपड़ा बच रहा है, इसे कट करके हमें निकाल देना है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो कपड़े को बराबर से रखना है। अब ये हमारा जो साइड में कपड़ा है, इसे इस तरीके से लाइन खींचते हुए चौक से हमें सीधे कैंची चलाते हुए निकाल लेनी है। इसको निकालना है इस तरीके से। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कट करके इस तरीके से निकाल दिया। और अब हमें हमारा जो सेकंड नाप है हिप का, वो है 36। तो 36 में प्लस 4 इंच, 5 या 6 इंच, जिस हिसाब से आपको लूजिंग चाहिए, तो 4 से ऊपर जितना भी ले सकते हैं। 4 सही है, 4 आप ले लीजिए। प्लस 4 करने के बाद हमारा ये 40 हो जाएगा। 40 को 4 से डिवाइड करने पे 4 कली का पेटीकोट है, इसलिए हमें यहाँ पर 4 से डिवाइड करना है, तो 10 आया। तो अब हमें ये देखिए इस साइड इस तरीके से बराबर करते हुए, इधर ओपन साइड है, तो यहाँ पर 10 इंच का निशान हमने यहाँ पर इस तरीके से लगा लिया है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से 10 इंच का निशान लगा रहे हैं। इसके बाद अब हमें जस्ट अपोजिट साइड में, जस्ट इसके अपोजिट, नीचे नहीं, इसके इस साइड क्रॉस में, तो इधर भी अब हमको यहाँ पर 10 इंच का नहीं निशान लगाना है। यहाँ पर इस तरीके से 10 इंच का निशान लगा लिया। अब 10 इंच का निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देना है और दोनों निशानों को क्रॉस में ही पकड़ना है इस तरीके से। ये देखिए, ये निशान पकड़ा और इस निशान को, दोनों को हाथ से इस तरीके से पकड़ने के बाद हमें इसी तरीके से रखते हुए फोल्ड कर देना है। अब ये हमारा इसी तरीके से कट होगा तिरछे। तो अब हम इस बराबर रख के जिस तरीके से हमें समझ में आएगा, उस हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसे आसान पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से कट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको कट कर लिया है। अब हमें इस तरीके से सीधा करके जो हमारे ऊपर ये जुड़े हुए पार्ट हैं, इस तरीके से इसको देखते हैं और यहाँ से इसको यहाँ से अलग करना है। और दूसरे वाले पार्ट में भी यहाँ पर इस तरीके से अलग करना है। फिर ये हमारी 4 कलियाँ सारी अलग अलग हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर 4 कली पेटीकोट की कटिंग करनी है, और आप ये किसी भी हाइट पर कर सकते हैं, और ये परफेक्ट तरीका होता है कटिंग का। तो ये देखिए, हमारी चारों कलियाँ। अब इन्हें जोड़ने का परफेक्ट तरीका होता है, सीधे के साथ तिरछे वाली कली को जोड़ा जाता है। सीधा, एक पार्ट सीधा रहता है, एक पार्ट तिरछा होता है। देखिए इस तरीके से, एक तरफ हमारा बिल्कुल सीधा सीधा रहता है, इस तरीके से यहाँ पे मैं रख के दिखा रही हूँ, और ये एक तिरछा पार्ट होता है। तो इसको हमें जोड़ने के लिए हमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ये हमारा सही तरीका होता है कली को जोड़ने का। तो ये देखिए इस तरीके से ये हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट रख रहे हैं, इसको आधा इंच इस तरीके से पकड़ना है। पकड़ने के बाद आधा इंच दबाते हुए इस कली को जोड़ देना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली कलियों को भी उठाना है, उसी तरीके से जोड़ना है। अब
ये हमारी लास्ट कली है, इसको भी इसी तरीके से हमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हमारी सारी कलियाँ जो हैं इस तरीके से सब कंप्लीट हो जाएंगी। अब हमें नीचे का जो ये इस तरीके से दिख रहा है तिरछा निकला हुआ, इन सबको गोलाई दे के कट करना होता है। तो इसे इस तरीके से गोलाई दे देंगे चॉक से और उसके बाद इसी तरीके से सब कट कर देना है। तो यहाँ पर इसको भी मैं इस तरीके से गोलाई दे रही हूँ। ये देखिए सारे पल्लों को इसी तरीके से नीचे की ओर जो घेरा है इसके बाद ही हमें इसको गोलाई देनी है। अब यहाँ पर ये लास्ट में जो है इसका भी इस तरीके से गोलाई करने के बाद आपको कट कर देना है। सभी को इसी तरीके से इस जैसे ट्रायंगल का शेप होता है तो थोड़ा सा कर्व देते हुए तो इस तरीके से गोलाई इसकी देती जानी है और कट कर देना है। चारों पल्लों में इसी तरीके से कट करना है, इससे हमारी गोलाई जो है परफेक्ट आती है। तो इस तरीके से देखिए हमारा एकदम नीचे की गोलाई आ गई है और ये जितने भी नोक हैं हमारे सब इसको निकाल देने हैं नीचे से। अब देखिए और इसको इस तरीके से आधा इंच फिर 1 इंच करके मोड़ के सिलना होगा, लेकिन पहले हमें ऊपर का इस तरीके से तैयार करना है। ये देखिए थोड़ा सा मोड़ा हमने और फिर एक बार और फोल्ड कर दिया, फिर यहाँ पर सीधी सिलाई चला देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लगभग 1 इंच से कम कपड़ा जो है 2 फोल्ड में फोल्ड करने के बाद हमारा इस पतले से तैयार हो जाएगा और लगभग 5 इंच की लंबाई तक हमें इस तरीके से स्टिच मारना है। दोनों साइड इसी तरीके से स्टिच मारना है, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद अब हमने इधर भी स्टिच कर लिया, दोनों साइड स्टिच कर लिया। अब हमें ऊपर की बेल्ट पट्टी लगानी है। इसके लिए हमें सबसे पहले इस बेल्ट पट्टी को नाप लेना है, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, जितना हमारा ऊपर कमर में पूरी पट्टी लगेगी नेफा के लिए। तो नेफा या बेल्ट आप जो भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए हमारा इतना एक्स्ट्रा है तो इसको कट करके निकाल देंगे। ये हमारा बाद में डोरी के लिए यूज़ हो जाएगा कपड़ा। और अब हमने नाप कर हमने कपड़ा निकाल लिया है। अब देखिए इसको रखेंगे कैसे, तो हम सीधे साइड पर जाएंगे इस तरीके से उल्टे तरफ इस पट्टी को रखेंगे। रखने के बाद इस तरीके से थोड़ा बढ़ाते हुए रखेंगे। रखने के बाद हमें आधा इंच लेते हुए ये फोल्ड कर देंगे अब यहाँ पर इस तरीके से अंदर की ओर, और आधा इंच लगभग दबाते हुए इस तरीके से स्टिच कर देना। ये देखिए पूरा हमने इसको स्टिच कर लिया। अब ये हम आगे की ओर पलट के जाएंगे और ये हमारा किनारे का साइड होता है तो इसकी ऊपर मोड़ना नहीं पड़ता है, हमारा पहले से ही तैयार रहता है। तो इसको सीधे सीधे स्टिच करके हमें सिलाई चला लेनी रहती है बस। तो ये देखिए इस तरीके से हमने वहाँ पर वो सिलाई चला दी सीधे सीधे जो कपड़ा हमने फ़ोल्ड किया था। और यहाँ पर अब इस तरीके से रखते हुए जहाँ पर मैंने सिलाई चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर इसको रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हम नीचे जो हमने ये स्टिच किया है ये देखिए, अब इस तरीके से कमर को मिलाते हुए हमारा कमर जो भी हो इसको इस तरीके से हमारा तैयार हुआ है। उस यहाँ से 5 से 6 इंच नीचे, जितना आप थोड़ा ओपन रखना चाहते हैं उसी हिसाब से 5 इंच तक पे नीचे जाके वहीं से पकड़ के डबल सिलाई लगाते हुए वहाँ पर हमें पूरा सिल के बंद कर लेना है। अब सिलने के बाद ही नीचे का जो घेर होता है उसे हमें स्टिच करना चाहिए। तो इसके लिए अब हमें सबसे पहले आधा इंच फ़ोल्ड करना है। आधा इंच फ़ोल्ड करने के बाद लगभग 1 इंच से 1.5 इंच आप यहाँ नीचे फ़ोल्ड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लगभग 1 इंच फ़ोल्ड कर रही हूँ दोबारा में। तो इसको धीरे धीरे से घुमाते हुए मैं सबसे पहले किनारे किनारे सिलाई चला लेनी है और सिलाई करते हुए हमें इसको इस तरीके से जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने पूरी सिलाई चला ली है।